हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं वो है पिक अ कॉइन। मैं आपके लिए आपके सामने पाइल्स बनाऊंगी, 2 पाइल्स। करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या होंगी, ठीक है। हमें पहले डेक सेलेक्ट करने पड़ेंगे। चलें, ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा। हम ये फर्स्ट पाइल तैयार कर रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। पाइल नंबर 1 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके पर्सन की, उनके लिए। पाइल नंबर 1 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके पर्सन की, उनके लिए। 1 2 3 4, ठीक है। एंड फाइल नंबर 2 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। फाइल नंबर 2 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। फोर, पिक का कॉइन रीडिंग है ये, और आप लोग के लिए एंजल मैसेजेस। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। पाइल नंबर 1 के व्यूवर, पाइल पाइल नंबर 1 के पार्टनर की के व्यूवर के लिए, पाइल नंबर 1 के व्यूवर के लिए एडवाइस कार्ड, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या होगा। बॉटम ऑफ द डेक, सोलमेट। अब पाइल नंबर 2 के लिए एडवाइस कार्ड। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट मुझे बताएं। व्यूवर के पार्टनर के लिए यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस की। पाइल नंबर 2 के लिए एडवाइस। 1 2 एसेंशियंस। आप चाहें तो कार्ड देखकर ये, आप चाहें तो कार्ड देखकर रीडिंग चूज़ कर सकते हैं, और कॉइन से भी रीडिंग चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 एंड
पाइल नंबर 2। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके भी एक पाइल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और वैसे इसमें से भी कॉइन्स से भी कर सकते हैं। मैंने कॉइन्स भी रखे हैं और पाइल्स भी हैं। जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, या कोई कलर आपको इन दोनों में से जो कलर अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, वो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हो सकती हैं। अपने इंट्यूशन से आप कोई पाइल सिलेक्शन करें, या आपको ये वाली पाइल अच्छी लग रही है तो ये वाली ले लें, और अगर ये वाली अच्छी लग रही है तो ये वाली लें। चलें अब हम देखते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग क्या है। पाइल नंबर 1 वाले व्यूवर्स के लिए क्या रीडिंग्स आई हैं। पाइल की शफलिंग मैंने आपके सामने की है, और एडवाइस कार्ड हम बाद में देखेंगे। आपके बॉटम ऑफ द डेक से निकला है सोलमेट। फर्स्ट कार्ड एस ऑफ कप, सेकंड कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप एंड द मून। मैंने शफलिंग बिल्कुल आपके सामने की थी। 6 ऑफ कप एंड 6 ऑफ पेंटिकल। ये सोलमेट, आपके सोलमेट हो सकते हैं। ये कोई आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। आपके पार्टनर आपको कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहते हैं। ये इस रिलेशनशिप को इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है पास्ट में ये रिलेशनशिप बैलेंस नहीं था, आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर इनपुट कर रहे थे, और आपको इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं मिल रहा था। जितना आप दे रहे थे उतना आपको मिल नहीं रहा था। 6 ऑफ कप, ये पार्टनर अब आपको अपना सोलमेट समझते हैं, लेकिन ये एक इल्यूजन में है कि जो चीज़, जो ऑफ़र, जो एक लव, जो केयर, जो पैशन आपको पास्ट में था, क्या वो अभी भी है। एस ऑफ कप, वो आपसे जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो एक हीलिंग उनको आपसे मिलती है, वो आपसे हील होते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, वो इक्वली अब बैलेंस गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। 6 ऑफ कप, उनके पास अब वो पहले सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि माइंड से सोचते थे, अब वो दिमाग से तो आपके लिए राज़ी हैं, लेकिन दिल से भी राज़ी हो चुके हैं। दी मून, लेकिन अब इल्यूजन है उनको ये कि जो चीज़ उन्होंने पास्ट में, जिस चीज़ को, जिस ऑफ़र को रिजेक्ट किया, क्या आपके पास अब आप तो किसी और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व तो नहीं हो गए, या आपके पास कोई और तो आपकी ज़िंदगी में तो नहीं है, या आपके पास कोई और अदर ऑप्शंस तो नहीं है। जो उन्होंने किया अब वो तो नहीं करेंगे उनके साथ। अब उनको जो मेन प्रॉब्लम आया है वो ये है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है पास्ट में आपने इनको किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी चीज़ों पे आपने ट्रिगर किया है, जिस इनको आपसे अटैचमेंट पास्ट में फ़ील हुई। आप लोगों ने बहुत सारी बातें की होंगी पास्ट में एक साथ, आप लोग एक साथ आप लोगों ने चलने का सोचा होगा, बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन वो सब कमिटमेंट, वो सब चीज़ें, वो सब वादे इन्होंने गोस्ट कर दिया आपको। बीच राह में कहीं ना कहीं गोस्टिंग की इन्होंने। जो आपने किया इनको वो कहीं और से मिला है। अब इनको समझ में आ रहा है सोलमेट आप हैं। आप दे रहे थे इनको बहुत कुछ, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अदर साइड कुछ भी नहीं है। जब आप नहीं थे इनकी लाइफ में, इन्होंने बहुत सारे लोगों को डेट किया हो सकता है, बहुत सारे रिलेशनशिप इन्होंने अपनी लाइफ में बनाए हो सकते हैं। जब आप नहीं थे इन्होंने बहुत सारे लोगों को आजमाया है, लेकिन इनको आपके जैसा, आपके कंपैटिबल कोई मिला नहीं। तो अब इनको ये चीज़ समझ में आ रही है, जो इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया आपको पास्ट में, वो इनको करना नहीं चाहिए था। अब सारा प्रॉब्लम इनको ये है कि अब जैसा मैं फ़ील कर रहा हूँ, क्या वो भी वैसा फ़ील करती है या नहीं। क्या मैंने जो उसको दिया, क्या वो भी मुझे वही देगी। एक धोखा दिया, एक रिग्रेट दिया, आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, अब आपको ट्रस्ट नहीं है उनके ऊपर। सबसे ज़्यादा एक जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है ना, आपको इनके साथ एक रिकंसाइलेशन करने के लिए आपको ट्रस्ट इशू है। आपको ऐसा लगता है कभी भी गोस्ट कर जाएंगे, आपको ऐसा लगता है कभी भी छोड़ के चले जाएंगे, आपकी ज़िंदगी से ये कहीं और मूव कर जाएंगे। आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनसे ये है।
लेकिन ये आपकी तरफ एक कप ऑफ लव लेकर आना चाहते हैं, आपकी तरफ इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं, आपको अपना सोलमेट समझते हैं। अगर आप किसी मैरिज में थे, इन्होंने उसको सही से निभाया नहीं, तो ये अब निभाना चाहते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, अगर इन्होंने उसको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, उन आपके वादों को, आपकी हर चीज़ को इन्होंने तोड़ा, आपसे जो प्रॉमिसेस की उसको निभाया नहीं, अब वो निभाना चाहते हैं। अगर ये अनकन्फेस लव है तो ये अब लव कन्फेस करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है इन्होंने पहले कार्मिक की तरह आपकी ज़िंदगी में बिहेव किया हो, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि ये कार्मिक है, कार्मिक रिलेशनशिप है, आपने कोई किसी गलत रॉन्ग पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे दी, लेकिन अब वही पर्सन चेंज होके आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये वो पर्सन है, अब इस बंदे को ये फील हो रहा है कि ये वो पर्सन है जो मैं ज़िंदगी भर से अपनी ज़िंदगी में चाहता था। अब इनको आपकी वैल्यू का अंदाज़ा हो रहा है। नॉट फॉर यू एंड मैसेज इन अ बॉटल। आपको ये लग रहा है नॉट फॉर यू, ये मेरे लिए नहीं है। मैसेज इन अ बॉटल, कोई ना कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है। ये सोलमेट हैं आपके, मेंडिंग। इनको या तो अब पता चल रहा है जो पास्ट में इन्होंने जिस रिलेशनशिप की तरफ मूव ऑन किया वो इनके लिए नहीं था। मैसेज इन अ बॉटल, ये कोई ना कोई आपको टेक्स्ट करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, मैसेज के ज़रिए कुछ अपने बारे में आपको बताना चाहते हैं, अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं आपसे। लेकिन ये आपके सोलमेट हैं। ये आपको, ऐसा हो सकता है आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में अप्रोच करें और अपनी फीलिंग्स आपको बताएं, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो चुका है ये सब कुछ जो भी हुआ वो आपके साथ गलत हुआ, ना कि इनके साथ। इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 6, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स एंड नंबर 6 नॉट फॉर यू, और मैसेज इन अ बॉटल 156 666। ऐसा हो सकता है आपका बर्थ मंथ 6 हो या इनका बर्थ मंथ 6 हो, या तो आपकी डेट 6 हो या उसको प्लस करके डेट 6 बनती हो। 15 हो सकती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, या 6 हो सकती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, या आपका मंथ हो सकता है, या तो 6 से कोई ना कोई आप दोनों का कनेक्शन हो सकता है। 5 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है। चलें, ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं आपके लिए, आप स्क्रॉल करके सारी रीडिंग्स को चेक कर सकते हैं। जो आपको देखना चाहें आप वो रीडिंग्स चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। जिन्होंने ये वाला कॉइन सेलेक्ट किया था और ये वाली पाइल सेलेक्ट की थी, देखते हैं उनके पार्टनर की रीडिंग, उनके पार्टनर उनके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ये पिक अ कॉइन रीडिंग थी ये, ठीक है। ये आपके एडवाइस कार्ड है। फर्स्ट कार्ड द चैरियट, सेकंड कार्ड 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, 5 ऑफ कप्स, लेकिन ऐसा हो सकता है उनको रिग्रेट हो रहा है आज या कल में या 1 हफ्ते पहले कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच हुआ है, या 2 मंथ्स पहले या 5 वीक्स पहले, या आप पुरानी बातों को सोचकर बहुत ज़्यादा इस वक्त अपसेट हो रहे हैं। जो कुछ भी हुआ, आपने जितना भी इसके अंदर पुट किया, आप वो सब कुछ सोचकर एक रिग्रेट में कि मैंने गलत इंसान पे इन्वेस्ट किया है क्या। लेकिन आपके पार्टनर कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे, लेकिन वो आपसे थोड़ा सा डिफेंसिव हुए हुए, थोड़ा सा डरे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है सच नहीं बोला तो आपने तो उनकी गर्दन उड़ा देनी है। आप एक्यूरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं और जेमिनी हो सकते हैं। आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। 8 ऑफ कप्स से एरीज, सैजिटेरियस हो सकते हैं और कैंसिलियन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। वाटर साइन ज़्यादा हो सकते हैं आपके पार्टनर, और आप एयर साइन हो सकते हैं कोई। लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपसे मिलकर कोई ना कोई बातें, कोई ना कुछ आपसे क्लियर करना चाहते हैं। जो उनको अब लग रहा है वो क्लियर होना चीज़ें ज़रूरी हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। उनके पास ऐसा हो सकता है 2 ऑप्शंस हों उनकी ज़िंदगी में।
टू ऑप्शंस हो सकते हैं उनके पास, लेकिन फिर भी वो आपसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। उनको पता है अगर इस बार ये कम्युनिकेशन नहीं हुई, अब ये रिलेशनशिप, ये चीज़ें हमारी एंड हुई, तो ये इनका मिलना, इनका बनना नामुमकिन है। लेकिन वो कुछ इमोशनल डिस्टर्ब हैं आपके पार्टनर, कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है, वो डिस्टर्ब फील कर रहे हैं अपने आप को, वो थोड़ा सा अपने आप को सौरों में फील कर रहे हैं, लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। उनके साथ आई डोंट नो क्या हुआ है, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा है, वो मेंटली स्टक, और कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ वो हुआ है उनके साथ। लेकिन वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपको क्लियरिटी देना भी चाहते हैं, आपसे क्लियरिटी लेना भी चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि अगर ये हमारी कम्युनिकेशन होती है तो क्लियर हो। अब उनकी भी माइंड में क्लियरिटी वो चाहते हैं। अब देखते हैं कि आपके एडवाइस का क्या है। यूनिवर्स, ये आपकी एडवाइस होती है, आपको क्या करना चाहिए। होम, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, आपके रिलेशनशिप में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये होम, ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ये आपका रिलेशनशिप एक होम की तरह है। जब आप दोनों एक दूसरे की तरफ लौटते हैं तो आपको एक होमली वाइब्स आती हैं एक दूसरे से, कि एक अपने घर की तरफ लौटना, एक अपने घर के जैसा फील करना। एसेंशन, आप दोनों के बीच एक बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, एक वार्म प्रोवाइड करते हैं, जो एक दूसरे को सुकून देने वाली होती है। ये सोलमेट रिलेशनशिप तो नहीं हो सकता, इसमें इतना दुख दर्द नहीं मिला हो सकता। वो जो पहले वाली पाइल थी वो कुछ सोलमेट टाइप थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि रनर और चेज़र का गेम था। वो बहुत ज़्यादा, वो रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस कम आई है और बैड टाइम लोगों ने ज़्यादा देखा है। लेकिन आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है, हुआ है आप लोगों के साथ कुछ रॉन्ग, कुछ हुआ है आप लोगों के साथ गलत, लेकिन इतना कुछ नहीं हो गया कि आपके दिल को रिपेयर होना पड़े, आपके दिल को हील करना पड़े। और आप लोग फिर एक दफ़ा अगर साथ आना चाहते हैं, यूनिवर्स की एक एडवाइस से अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं इधर। ये होम की तरह है, एसेंशन, ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा आगे। ठीक है, ये रीडिंग मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और सब्सक्राइब का भी। और मेरे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप स्क्रॉल करके अपने मतलब की रीडिंग्स, अपने जो आपको अच्छा लगे वो टॉपिक चूज़ करके, सब टाइमलेस होती हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू।